रहेंगे, खींच के रखें अपने बॉडी को अच्छे से। वापस दूसरी तरफ सांस भर लें और छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएंगे। वापस आए, जस्ट रिलैक्स। शोल्डर मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथ आपके शोल्डर्स पे प्लेस करें और इस प्रकार शोल्डर मूवमेंट करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस भरते हुए दोनों एल्बो मिला लेनी है और सांस छोड़ते हुए हाथों को घुमाते हुए वापस आके लाना है। सो ब्रीथ इन आगे, ब्रीथ आउट साइड में। इस प्रकार अपोजिट करेंगे। अब यहाँ पे आप सांस भरें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस 1 2 3 4 5। जस्ट रिलैक्स। आशा करती हूँ आप सब लोग जुड़ रहे हैं। जो भी क्लास को देख रहा है वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैट बॉक्स में हाय लिखें, जल्दी से आ जाएं। चलिए अब हम लोग बैठ जाएंगे। के वार्म के बाद अब हम सेशन को फाइनली शुरू करेंगे। पीठ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर और टिप को मिला लें। इस प्रकार दोनों घुटनों में रखेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ने के बाद आपको ओम उच्चारण करना है, ओम चैंटिंग। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। Just relax. दोनों हाथों को सामने लाएंगे, नमस्कार मुद्रा। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। जैसे ही आप अपने हथेलियों में घरमाट महसूस करें, दोनों हाथों को कटोरी नुमा शेप में अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और उसके बाद अपने चेहरे पर प्रेस करते हुए हल्के हल्के हाथों से आगे के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। चलिए अब सबसे पहले प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे, अच्छे से खोल लें, मुट्ठी बनाते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। इनहेल अप, एक्सहेल, ऐसे खोलते हुए ऊपर जाएंगे और मुट्ठी बनाते हुए नीचे जाएंगे। तो इनहेल एंड एक्सहेल इस प्रकार। ओपन योर पाम्स, गो अपसाइड, इनहेल एंड कम बैक with a twist. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Just relax. अपने शरीर में बढ़ रही गर्मी को महसूस करें, आपकी हार्ट बीट को महसूस करें।
अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको हाई बीपी रहता है तो आप इसे स्किप करें, आपको डॉक्टर की सलाह से ही करना है, या तो स्किप करें इसे। एक राउंड और करेंगे, इनहेल एक्सहेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड जस्ट रिलैक्स। वज्रका प्राणायाम मैं शुरुआत में क्यों कर रही हूँ आप सोच रहे होंगे, इससे हमें हमारे सेशन के लिए एनर्जी मिलेगी। अगर आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं तो इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है हमें। कभी भी आपको फिजिकल वर्क करना है या आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसके लिए अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम करके जाते हैं तो आप देखेंगे आप में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। चलिए अब हम क्लास को शुरू करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरते हुए, और पहले सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड जाएंगे। अपने पूरे शरीर को पूरी तरीके से खींच के रखेंगे, दोनों हाथों को अपने सर के दोनों तरफ खींचते हुए 1 2 3 सामने देखना है, 4 5 और वापस आ जाएं। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए बाईं तरफ 1 2 3 4 5 वापस आए। जस्ट रिलैक्स योर बोथ हैंड्स, अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। अभी इस प्रकार हम लोग अपने कमर के लिए आसन करेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो लेफ्ट आपको क्या करना है, इसमें अगर आपका राइट नी है तो लेफ्ट हैंड रखेंगे, लेफ्ट नी है तो राइट हैंड प्लेस करेंगे। देखिए आप एक बार पहले, लेट मी शो फर्स्ट। इस प्रकार एक आपको अपने इस प्रकार अपने आप को पीछे ले जाना है, पीछे देखने का प्रयास करें, कमर को बहुत अच्छा निचोड़ दें। दूसरी तरफ इनहेल करते हुए जाएंगे, एक्सहेल करते हुए होल्ड करेंगे और फिर वापस। जितना पीछे देख सकते हैं, अपने हाथ को दूर कर सकते हैं, उतना पीछे वाले हाथ को दूर रखें। पीछे देखने का प्रयास करें, अपने दोनों शोल्डरों को एक लाइन में रखने का प्रयास करें। ये शोल्डर दोनों एक लाइन में, शोल्डर शुड बी वन लाइन। और फिर वापस आ जाएंगे। अभी अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, आपस में इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार। जितना कर सकते हैं क्षमता के अनुसार करें और अपने चेस्ट ओपन करते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाने का प्रयास करें। आपके बॉडी पोस्चर के लिए, आपकी शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट। रुकें, जितनी देर रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5। जो ऐसे हाथ नहीं उठा पा रहा है, हाथ बांध नहीं पा रहा है, वो हाथों को यूं रखें, ओपन कर लें खोल के इस प्रकार। और जितनी देर पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं पुश करें। सामने देखना है आपको, पीठ सीधी रहनी चाहिए। और फिर अपने हाथों को रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास और श्वास को छोड़ दें। अब इस प्रकार वापस अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। इंटरलॉक योर फिंगर्स, इनहेल एक्सहेल एंड गो डाउन। जितना नीचे जा सकते हैं नीचे जाएंगे। ट्राई टू टच योर चिन ऑन द ग्राउंड। हाथों को सीधा रखने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5
Slowly come up and relax. लंबी गहरी श्वास और श्वास को छोड़ दें। अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और थोड़ा बाएं से दाएं, दाएं से बाएं हिलाएं। एंकल रोटेशन। दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों पंजों को नीचे की तरफ खींचते सर्किल बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ भी करें। अपने फिंगर्स को अप डाउन करें अच्छे से। यहीं से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ आके खोल लेंगे। क्षमता के अनुसार जितना आप खोल सकते हैं। क्लास को जो भी देख रहा है प्लीज लाइक करें, चैट बॉक्स में हाय लिखें। अब इस प्रकार अपने दोनों हाथों को बांध लें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हम लोग चक्की चालन आसन की प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करेंगे। राइट साइड जाएंगे, इनहेल और पूरे पैरों को ओवरलैप करते हुए आपको वापस आना है। ध्यान रहे आपके हाथों में ऐसे मोड़ना नहीं है, कहीं पे भी आपके हाथ सीधे रहने चाहिए। आपको पीछे जाना पड़ रहा है तो आप इस प्रकार पीछे जाएं, लेकिन हाथों को नहीं करना। आपको अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखें। साथ में शुरू करेंगे। 1, राइट से लेफ्ट कर रही हूँ मैं, हो सकता है आपको अपोजिट दिख रहा हो। 2, 3, 4, 5, आपके वजन के लिए बहुत अच्छा आसन। वजन कम होगा इससे। 6, 7, पूरा नीचे ले जाएं अपने पैरों तक, हाथ को खींचते हुए। 8, 9, 10। भी उल्टे करेंगे। अभी हम लोग लेफ्ट पैर से शुरू करेंगे। चलिए सांस भरें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। 1, 2, पूरा आगे आने की कोशिश करें। 3, 4, 5, 6, 7, PCOS, PCOD, UTI, आपके जननांगों से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं उन सब के लिए एक आसन बहुत अच्छा। लास्ट 10। जस्ट रिलैक्स। अपने पैरों को थोड़ा मूव करें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। दोनों पैरों को सामने लेके आएंगे। अभी हम लोग पश्चिमोत्तासन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोनों पैरों को मिला के रखिए, पंजा अंदर खींच के रखिए। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। अपनी पीठ को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। अपर बॉडी, लेंथ योर अपर बॉडी। इनहेल, एक्सहेल, गो डाउन। अब आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाएं क्षमता के अनुसार। अपने घुटने को, अपने टखने को या फिर अपने
अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। आपको लोअर बॉडी से नीचे जाना है, ध्यान रखें और प्रयास करें आपका चेस्ट आपके घुटनों तक जाने का प्रयास करना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 और धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और बटरफ्लाई तत्वपूर्ण आसन प्रैक्टिस करेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से स्विंग करते जाएं। आपके पैर, आपके घुटने जितना नीचे जा सकते हैं क्षमता के अनुसार उतना ही करें। आपकी हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा आसन। अभी अपने राइट पैर को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को सपोर्ट देते हुए पकड़े और धीरे धीरे ऊपर लेके आए। हाथ को अपने सर तक ले जाने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार अभी अपने कान के पास ले जाएं। पुश करें अपने पैर को जितना ले जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और वापस आ जाएं। इसी प्रकार दूसरे पैर को भी उठाएंगे। सांस भरते हुए उठाएं। 1, 2, 3, 4, 5 अभी कान के पास ले जाने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5 एंड कम बैक। इस प्रकार से दोनों पैरों को रिलैक्स करें। आप थोड़ी भी इस प्रकार कर सकते हैं या टैपिंग कर सकते हैं। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़ के घुटने से अपने पास रखें। आपके पैर दोनों आपके नितंबों के पास, दोनों हाथ खुले हुए 90 डिग्री। सांस भरते हुए पहले दोनों घुटनों को अपने राइट साइड लेके आएंगे। सांस छोड़ दें और अपने घुटनों को नीचे तक ले जाएं। अपने कमर में आ रही खिंचाव को महसूस करें। ध्यान रहे अगर आपके घुटने दाईं तरफ है तो चेहरा बाईं तरफ रहेगा और अगर पैर आपके बाईं तरफ है तो चेहरा दाईं तरफ रहेगा। आपको अपोजिट डायरेक्शन में चेहरा रखना है। दोनों हाथ पूरे जमीन से लगे हुए। वापस आए। आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा आसन। चलिए सांस भरें, बाईं तरफ जाएं, चेहरा आपका दाईं तरफ। वापस आए। अब दोनों घुटनों में थोड़ा गैप बनाएं। आपको अपने दोनों घुटनों को अपने नितंबों के समानांतर रखना है, बाहर नहीं निकालना है। आपको घुटने इस प्रकार रखने हैं और अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में अपने हील के पास, अपने एड़ी के पास रखने का प्रयास करें। अगर पकड़ सकते हैं अपनी हील को तो पकड़े और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। पहले लोअर बॉडी को ऊपर उठाएं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपने शोल्डर तक अपनी बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास करें।
अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करें। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक्सेल करते हुए वापस धीरे धीरे आए। आपकी कमर दर्द, आपकी पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो भी आप इसे करें, तो ये बहुत फायदा करेगा। अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, एक एक करके सीधा कर लेंगे। हलासन, प्लेस योर बोथ लेग्स ऑन 90 डिग्री। अगर आप सीधे अपने पैर बिना सपोर्ट के नहीं उठा सकते तो आप दीवार के सहारे भी उठा सकते हैं। अपनी मैट को दीवार के पास लगाएं और धीरे धीरे अपनी दीवार के पास जाके अपने पैर को ऊपर उठा लें। या फिर आप एक दुपट्टे का सपोर्ट लें। दुपट्टे को इस प्रकार यहाँ पैरों में लगा के और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से अपने दुपट्टे को खींच के रखें। आपके ब्लड फ्लो के लिए, पैरों के दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। हलासन, पंजे अंदर खींचे हुए, घुटना बिल्कुल अंदर, पैर साथ में मिले हुए सीधे। जितना रोक सकते हैं रुकेंगे और फिर क्षमता के बाद आप वापस आ जाएं। हमें कम से कम आधा मिनट तक इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। अपने पंजों को ऊपर की तरफ खींचे यहीं पे छत की तरफ, फिर वापस अंदर, एक बार वापस छत की तरफ अच्छे से खींचें। आप देखेंगे आपकी सारी मसल्स में अच्छा खिंचाव आ रहा है। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएं और यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास और श्वास को छोड़ दें। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अभी अपने राइट पैर आपको लेफ्ट के ऊपर रखना है इस प्रकार और अपने लेफ्ट वाली थाई को पकड़ना है, ग्रैब योर लेफ्ट थाई, और अपने लेफ्ट घुटने को अपनी चेस्ट के पास लाने का प्रयास करना है। सुप्त कपोतासना और साइक्लिका के लिए बहुत अच्छा आसन है। अपने घुटने को जितना खींच सकते हैं अपनी तरफ खींचें। आपके अपोजिट वाली थाई में हो रहे स्ट्रेच को महसूस करें। वापस आए, पैर बदलें, लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर और अभी अपने राइट घुटने को अपनी तरफ खींचें, अपनी चेस्ट की तरफ। वापस आ जाए। यहीं से हम लोग अपने दाईं तरफ करवट लेके पेट के बल आएंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। प्लेस योर बोथ हैंड क्लोज टू चेस्ट, chin on the ground, join your both feet. Now breathe in, lift your head and lift your chest. Come in elbow bend position. Hold here. Focus on your middle back. भुजंगासना में आए
और सुना सामने देखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। सांस भरते हुए वापस अपने सर को उठाएं, चेस्ट को उठाएं। अब अपने नेवल तक हिस्से को ऊपर उठाने का प्रयास करें, अगर आप कर सकते हैं तो। 1 2 3 4 5। इस प्रकार अपने घुटनों पे आ जाएं। आपका कंधा और आपकी कलाई एक लाइन में, आपका घुटना और आपका नितंब एक लाइन में। अपने दोनों पंजों को फ्लैट करें। सांस भरते हुए पार्थिव आसन, सांस भरते हुए सामने की तरफ देखेंगे। अपने टेल बोन को पीछे की तरफ पुश करें। Breathe in, push your tailbone out and look in front. Hold here. 1 2 3 4 5. Exhale. चिल लॉक करेंगे। 1 2 3 4 5। रिपीट करेंगे इसी को। ये आसन हमारे हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत अच्छा आसन है, स्पेशली लेडीज के लिए। Exhale and chill off. अपने दोनों घुटनों को अच्छे से खोल लेंगे और अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ खींच कर रखेंगे। Touch your chin, touch your chest on the ground. लंबी गहरी सांस लेते जाएं और छोड़ें। दोनों घुटनों को पास पास ले आएंगे। मंडूकासन की प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों से फिस्ट बनाएं। अपने नेवल के दोनों तरफ आपको अपनी फिस्ट को रखना है इस प्रकार, और सांस भरें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पेट को दबाते हुए आपको नीचे जाना है। ध्यान रहे आपके चेस्ट, आपकी थाइस तक आई या आपके घुटनों तक, और फिर सामने की तरफ देखना है। अगर आप सांस नहीं रोक पाते, आप कंटिन्यू सांस लेके छोड़ सकते हैं। कंटिन्यूअसली यू कैन डू ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मंडूकासन हमारे पाचन क्रिया के लिए, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा आसन। घर पे आप इसे दिन में 3 से 4 बार सुबह और शाम दोनों समय प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे आपका डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। आपके डाइजेशन में भी काफी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको गैस रहती है, कब्ज रहती है, सामने आ जाएंगे। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे अब हम लोग। पीठ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों घुटनों पे।
अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लिफ्ट योर राइट हैंड। अपने अंगूठे को आपके राइट नोस्ट्रल पे रखना है दाईं तरफ, आपकी तीसरी उंगली को लेफ्ट नोस्ट्रल पे बाईं तरफ, आपकी दो उंगलियां सेंटर में जहां हम बिंदी लगाते हैं। इस प्रकार हम मुद्रा बनाएंगे, प्रणव मुद्रा। तो हम लोगों को बाएं से शुरू करना है। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, again exhale, inhale from right and exhale from left। इस प्रकार हमारा ये एक राउंड हुआ, इन आउट एंड फिर इन। इस प्रकार हम लोगों का मेरा सारा ध्यान इधर आ गया। चलिए वापस से करते हैं। इन फ्रॉम लेफ्ट, आउट फ्रॉम राइट, in from right, out from left, left in, right out, right in, right out, left in, right out, right in and left out। घर पे आप इसे 8 से 10 बार दोहरा सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय ही कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। अनुलोम विलोम हमारे प्राण ऊर्जा के लिए, हमारे पूरे शरीर को बैलेंस लाने के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में एक बैलेंस बना रहता है। तो हमारी बॉडी में कितना शीतलता चाहिए या कितना तेज होना चाहिए, उसी के अंतर्गत हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। ये हमारे वाइटल फोर्स को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इनमें बैलेंस भी लाता है। चलिए अब हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी चैनल के बारे में बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ उठा सके।